बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 7 के लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग किसे कहते हैं? रिफॉर्म, किसी चीज़ का दोबारा बनना। इसमें हम एक्चुअली स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन को रिफॉर्म करते हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं। So, conversion of state chain hydrocarbons into branched chain hydrocarbons by heating in the absence of oxygen and in the presence of catalyst. These are the conditions. These conditions are necessary for the conversion of straight chain hydrocarbons into branch chain hydrocarbons. For example, N-octane, जो कि हमारे पास एक straight chain hydrocarbon है, इसको हम रिफॉर्म कर सकते हैं, रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं इनटू आइसोऑक्टेन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड अ सूटेबल कैटलिस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। यहाँ पर एन-ऑक्टेन का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको देखें तो इसमें टोटल 8 कार्बन है। ये 2 कार्बन जो कि बिल्कुल टर्मिनल कार्बन्स हैं और सेंटर में जो है वो 6 कार्बन उसकी चेन CH2 की सूरत में मौजूद है। अगर हम इसको इन कंडीशंस की मौजूदगी में क्रैक करें, रिफॉर्म करें, रिस्ट्रक्चर करें, दैन इट विल कन्वर्ट इनटू आइसोऑक्टेन लाइक दिस। अब बाकी कार्बन जो है, अगर आप इनके वैलेंसीज को सेटिस्फाई करें तो इनके साथ हाइड्रोजन एटम्स वो अटैच होंगे। दिस इज़ आल्सो, अगर आप IUPAC रूल के तहत इसका नाम देखें, जो कि आप 8वें चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे, तो इसका नाम बनेगा 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, जो कि कॉमनली क्या कहलाती है? आइसोऑक्टेन। अब एन-ऑक्टेन को जब हम आइसोऑक्टेन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हमने रिफॉर्म का नाम दिया। और इसका पर्पस क्या है, मकसद क्या है? जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हम क्रैकिंग के अंदर हायर हाइड्रोकार्बन्स को तोड़कर लोअर हाइड्रोकार्बन, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब हायर हाइड्रोकार्बन्स, उनका मॉलिक्यूलर मास हाई होता है, उनकी बर्निंग कम होती है और उससे हमें कम एनर्जी हासिल होती है, तो हम उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिनको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है और उनसे ज़्यादा एनर्जी हासिल की जा सकती है। अब उससे भी अगला ये स्टेप है, क्वालिटी ऑफ पेट्रोलियम को मज़ीद इम्प्रूव करने का ये स्टेप है रिफॉर्मिंग, जिसके अंदर हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसका मकसद भी क्या है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फ्यूल, टू ऑब्टेन हाई परसेंटेज ऑफ एनर्जी। हम उस फ्यूल्स की ज़्यादा से ज़्यादा बर्निंग के नतीजे में ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सके। देखा यह गया है एक्सपेरिमेंटली कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है, इसकी बर्निंग कम होती है, इससे एनर्जी कम हासिल होती है, जबकि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन जो है इनकी बर्निंग ज़्यादा स्मूथली होती है और इससे हम ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर आते हैं। एक टर्म है नॉकिंग, खटखटाना, आवाज़, ठीक है, के मीनिंग में आता है। तो केमिस्ट्री के अंदर नॉकिंग से क्या मुराद है? एक्चुअली ये नॉकिंग ऑफ इंजन है। कंबशन ऑफ फ्यूल बिफोर स्पार्क प्लग फायर्स, अ मेटालिक साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑटोमोबाइल इंजन, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग ऑफ इंजन। जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो उसके इंजन के अंदर एक आवाज़ पैदा होती है, मेटालिक साउंड पैदा होती है ड्यू टू कंबशन ऑफ फ्यूल, उसको हम नाम देते हैं नॉकिंग का। और जितनी कंबशन कम होगी उतनी नॉकिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब नॉकिंग ऑफ इंजन दैट डिक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। जितना इंजन में नॉकिंग ज़्यादा होगी, इतना होगी उसके अंदर फ्यूल की कंबशन इनकम्प्लीट हो रही होगी, कम हो रही होगी, और उसके नतीजे में उतनी कम एनर्जी हासिल हो रही होगी और इंजन की वर्किंग उतनी ही स्लो डाउन होगी। मतलब एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज रिड्यूस्ड बाय द नॉकिंग। और इस नॉकिंग को हम कम कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग द ऑक्टेन नंबर, सिंपली बाय रिफॉर्मिंग। मतलब ऑक्टेन नंबर क्या है? Octane number indicates anti-knock quality of fuel.
ऑक्टेन नंबर एक्चुअली आइसोऑक्टेन की परसेंटेज को कहा जाता है। आइसोऑक्टेन की परसेंटेज फ्यूल के अंदर जितनी ज़्यादा होगी, पेट्रोलियम के अंदर जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही स्मूथली बर्निंग होगी उस फ्यूल की, और जितना स्मूथ बर्निंग होगी उतना ही नॉकिंग कम होगी, और जितना नॉकिंग कम होगी उतना ही एफिशिएंसी ऑफ इंजन ज़्यादा होगी। सो ऑक्टेन नंबर इंडिकेट्स द एंटी नॉक क्वालिटी ऑफ फ्यूल। ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा फ्यूल में तो उतना स्मूथली बर्निंग होगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हासिल होगी। और ऑक्टेन नंबर मैंने बताया, दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन इन फ्यूल। फ्यूल मिक्सर के अंदर आइसो ऑक्टेन की जितनी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसका ऑक्टेन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। एंड द लास्ट वन इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है? हाउ कैन वी इम्प्रूव द ऑक्टेन नंबर? इसके लिए दो मेथड जिनके ज़रिए हम ऑक्टेन नंबर को हासिल जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने पढ़ा कि जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उसके ज़रिए जो हम हासिल करते हैं पेट्रोलियम, उसके अंदर 20% गैसोलीन होती है और लो क्वालिटी गैसोलीन उसमें हम हासिल करते हैं। हम गैसोलीन की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग द ऑक्टेन नंबर, और उस मकसद के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रिफॉर्मिंग का प्रोसेस जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है बाय रिफॉर्मिंग के ज़रिए हम ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। और दूसरा मेथड बाय ब्लेंडिंग या मिक्सिंग फ्यूल विद टेट्राइथाइल लेड, TEL, टेट्राइथाइल लेड, जो कि फार्मूले के तहत कुछ यूँ बनेगा, टेट्राइथाइल लेड। ये जो टेट्राइथाइल लेड है ये अगर हम ब्लेंड कर दें, या टेट्रामिथाइल लेड, उसको हम TML कहेंगे, ठीक है। अगर हम इसको ब्लेंड करें मतलब मिक्स करें विद द फ्यूल, इट विल एक्ट एज एंटी नॉक एजेंट। तो टेट्राइथाइल लेड बेसिकली एक एंटी नॉकिंग एजेंट है जो कि नॉकिंग ऑफ इंजन को कम करने में मदद देता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि जब हम टेट्राइथाइल लेड को इस्तेमाल करते हैं इन द फ्यूल, तो जब गाड़ी के अंदर वो फ्यूल बर्न होता है तो उसके एग्जॉस्ट के अंदर लेड ऑक्साइड पैदा होता है, और लेड ऑक्साइड एक एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट है। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ टेट्राइथाइल लेड इन फ्यूल? फ्यूल के अंदर जो टेट्राइथाइल लेड है उसका डिसएडवांटेज क्या है? तो उसका डिसएडवांटेज ये है कि फ्यूल की जब बर्निंग होती है इंजन के अंदर तो उसके एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर लेड ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि एक एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट है, मुख्तलिफ सांस की बीमारियों का बायस बनता है। ऐसा धुआं जिसके अंदर जो टेट्राइथाइल लेड जो है वो मिक्स किया हो जिस फ्यूल के अंदर, उसके एग्जॉस्ट के अंदर लेड ऑक्साइड जो है वो मौजूद होता है, जो मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनता है। दैट्स ऑल अबाउट द रिफॉर्मिंग। होप सो कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो एट द एंड जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई है उसको आप समराइज़ कर सकते हैं इस तरह से, उसकी चार्ट की सूरत में। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है
इसकी दो मेन क्लासेस ओपन चेन और साइक्लिक। ओपन चेन की फर्दर दो क्लासेस स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, और साइक्लिक जो है वो फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड की गई, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, और होमोसाइक्लिक फिर आगे दो क्लासेस में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्लासिफाई की गई है। दैट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। होप सो आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को। और कलेक्टिवली ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ये जो होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक की डेफिनेशंस और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशंस, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।